नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में हमें कई बार यह समझ में नहीं आता कि गुरु की शिक्षा को माने या समय काल परिस्थिति के हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़े। कई बार कुछ चीजें सही लगती हैं, कुछ चीजें गलत, और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु की शिक्षा को माने या अपने मन की करें। जी हां, अगर ऐसे कंफ्यूजन कभी जिंदगी में आते भी हैं तो इसके बारे में आज की जो कहानी है ये हमें जरूर गाइड कर पाएगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे जिन्होंने अपने शिष्यों को एक दिन उपदेश दिया और उपदेश देते वक्त कहा कि हमें किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। किसी भी जीव जंतु, कोई भी जानवर हो, उसमें नारायण का रूप देखना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा हर किसी के अंदर बसता है। अब ये शिक्षा को सभी छात्रों ने बराबर तरीके से ग्रहण कर लिया, पर कुछ समय बीता और वह शिष्य आश्रम के लिए जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए। जब जंगल में लकड़ियां ले रहे थे तो वहीं पे ही उन दिनों पागल हाथी का कोहराम मचा हुआ था। लकड़ियां लेते समय वहां पे कहीं से पागल हाथी आ पहुंचा। वह खूब सारे पेड़ पौधों को तोड़ रहा था, वनस्पतियों को भी तोड़ रहा था। सारे शिष्य चिल्लाए, अरे पागल हाथी आया, पागल हाथी आया, और सारे भाग गए। पर एक शिष्य ऐसा था जो वहां पे खड़ा रहा। वो बोला, अरे तुम भूल गए, परमात्मा ने हर जीव में अपना स्थान बना रखा है, ऐसा गुरुजी ने सिखाया था। तो बाकी शिष्यों ने उसको बहुत बोला कि अरे भाई भागो, ये हाथी है, ये नहीं देखेगा कि तुम इंसान हो, तुम परमात्मा देखते हो, नारायण देखते हो। बोले तुम गुरुजी की जो शिक्षा थी उसको भूल गए। मैं यही खड़ा रहूंगा, मैं देखता हूं हाथी मेरा क्या करेगा, मैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा। गुरुजी ने ऐसा सिखाया था। अब बाकी जो शिष्य थे वो तो भाग गए, पर हाथी कहां रुकने वाला। हाथी इस जो शिष्य था इसके नजदीक आया और इसको सूंड से उठा के दूर फेंक दिया। शुक्र है इस व्यक्ति की, इस शिष्य की जान बच गई, और इसको जब आंख खुली तो इसने देखा कि मैं आश्रम में हूं और आश्रम में गुरुजी पास खड़े हैं। शरीर में कुछ चोट आई थी पर फिर भी जान बच गई थी। गुरुजी ने पूछा कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो मैंने बोला था कि जंगल से लकड़ी लेके आओ, क्या बुद्धि और विवेक नहीं था। उस शिष्य ने निर्भीक होकर बोला, गुरुजी ये तो आपका आदेश था, आपने कहा सभी जीव जंतुओं के अंदर नारायण का रूप देखो, तो नारायण को तो नमस्कार ही की जा सकती है, तो मैंने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया। गुरुजी ने कहा कि बाकी शिष्य जब तुम्हें बोल रहे थे उनमें नारायण नहीं दिखा। यह बात इस शिष्य को घर कर गई। उसने बोला, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। गुरुजी ने कहा कि देखो मैंने बोला था हर जीव के अंदर नारायण देखना, पर यह मना नहीं किया था अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करना। अब यह शिष्य बोला कि अगर हाथी में नारायण था तो उन्होंने मुझको क्यों फेंका। बोले क्योंकि सिर्फ हाथी में नारायण नहीं था, शिष्यों में भी नारायण था। जो आपके साथ बाकी के लोग गए थे उनके अंदर भी नारायण था, आपने उनकी बात नहीं सुनी इसलिए फेंका। आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जी हां, क्वेश्चन आंसर सुनते वक्त जब हम सवाल जवाब सुनते हैं संतों महात्माओं के, तो हमारे मन में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, पर परमात्मा ने वो कौन सा सवाल का जवाब हमारे लिए है उसके लिए बुद्धि और विवेक भी दिया है। बहुत सारे सवालों के जवाब किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल होते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब हम सभी के लिए होते हैं। कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक व्यक्ति को तो सवाल का जवाब एक कुछ और मिला, उसी सवाल का जवाब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ और मिला। हमें चाहिए कि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, जिसको संत महात्मा भी बार बार हमें दोहराते हैं कि परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। जी हां, परमात्माओं का उपदेश, अपने सदगुरु का उपदेश बिल्कुल सुनना चाहिए। परमात्मा रूप बन के ही वह हमारे बीच में आते हैं, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने हमें विवेक की ताकत भी दी है। जी हां, आज के लिए इतना ही। यह विचार पसंद आए तो कुछ और लोगों के साथ बांटिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सवाल जवाब सुनने के बाद किसी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, उनको शायद थोड़ी राहत मिले। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर। आज के लिए नमस्कार। रोज हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, ICU,
ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम અને सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।